हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एजीटीए का जो एग्ज़ाम है दोस्तों 9 अगस्त को लग चुका है। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों टोटल जो है 3 मैराथन में जो है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है चावल में, अरहर में, बाजरा में कि गन्ने में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गन्ने की खेती के लिए जो है सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें कि गन्ने की फैमिली क्या है, तो गन्ने की फैमिली जो है कौन सी है, ग्रेमनीकुल की फैमिली है। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें 2n बराबर कितने पाए जाते हैं, तो गन्ने में जो गुणसूत्र हैं दोस्तों 80 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 80 पाए जाते हैं। ठीक है, और गन्ने का जो वनस्पतिक नाम है क्या होता है, सकेरम ऑफिसिनेरम जो है इसका बॉटिकल नेम है। ठीक है, अगर बात करें राइस की, तो राइस में जो है गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 24 पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं, 24 पाए जाते हैं। अरहर की बात करें तो अरहर में जो है गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। या अगर बात करें बाजरा की, बाजरा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 14 जो है बाजरा में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि बीज को किस वनस्पति रूप से परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिपक्व बीजांड के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयुक्त प्रमुख उर्वरक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यूरिया। यूरिया में जो नाइट्रोजन है दोस्तों कितने परसेंट, 46% पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य भारत की काली मिट्टी, मध्य भारत की काली मिट्टी किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों काली जो मृदा है सबसे अच्छी किसके लिए मानी जाती है, कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसके लिए, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई एफ एस किसको संदर्भित करता है, यानी कि IFS का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है IFS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेट्राजोलियम परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीज जीवन क्षमता के लिए जो है क्षमता के लिए जो है टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं कौन है, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगर बात करें हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो हम डिस्कस करेंगे कि हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया। तो हरित क्रांति जो शब्द है विलियम एस गॉड ने दिया था। किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम एस गॉड ने दिया था। ठीक है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया,
तो विलियम एस गोर्ड ने दिया था। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक एनी बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, किसे? एनी बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क और उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जी.जे. मेंडल कहाँ के थे? मतलब मेंडल जो है कहाँ के निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया के जो है निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में कि न्यूक्लियस में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो प्रोटीन का संश्लेषण है कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेटेरोसिस क्या है? हेटेरोसिस क्या है? तो हेटेरोसिस जो है जनकों की अपेक्षा उत्तम F1 का जो है उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। काफ़ी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में लवणता के प्रति अधिकतम सहिष्णुता होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुकंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि वायु के वेग की माप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, यानी कि वायु का वेग जो है किस यंत्र के द्वारा हम ज्ञात करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर के द्वारा जो है हम वायु के वेग का जो है माप करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर के द्वारा जो है हम वायु के वेग का जो है माप करते हैं। ठीक है, या ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की उपयुक्त स्थिति में भारत में उपयुक्त फास्फेटिक उर्वरकों की दक्षता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 20%। ठीक है, कितनी है? 15 से 20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली की जो शुरुआत है कहाँ से हुई है? इजराइल से। कहाँ से हुई है? इजराइल से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फांसो किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो दोस्तों अल्फांसो जो है किसकी है? आम की वैरायटी है। ठीक है, काफ़ी पूछी भी जाती है। अल्फांसो किसकी है? आम की वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से किस रूप में पाई जाती है? तो दूध में जो है प्रोटीन कैसीन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, किस रूप में? कैसीन के रूप में पाई जाती है। या दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुर्रा नस्ल। ठीक है दोस्तों, पिछले टीए में पूछा गया था कि काला सोना भैंस की किस नस्ल को कहा जाता है? तो दोस्तों काला सोना जो है मुर्रा को कहा जाता है। ठीक है,
किसे? मुर्रा को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ICR यानी कि NDRI कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? करनाल में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है? जो अधिकतर जो है केले में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंची टाप। ठीक है, बंची टाप जो है केले का प्रमुख जो है रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए हम किस फल का उपयोग करते हैं? तो जेली बनाने के लिए जो है हम अमरूद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमरूद का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित फलों में से किसमें अधिकतम विटामिन ए पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन है दोस्तों किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4800 UI यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, IU। ठीक है, 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। इतनी जो है विटामिन ए किसमें पाई जाती है? आम में पाई जाती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो है पपीता। ठीक है, इसमें पपीते में जो है 2020, ठीक है, 2020 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो एक जो है इकाई होती है मापने की इकाई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है किसमें पाया जाता है? आम में, फिर उसके बाद पपीते में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुर्गी के अंडे देने की अवधि में प्रकाश की अवधि कितने कम से कम होनी चाहिए? ठीक है, जो प्रकाश की अवधि है कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17 घंटे जो है प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, मुर्गी अंडे जो मतलब अंडे देने की जो की अवधि है, ठीक है, जो मुर्गी मतलब मुर्गी जिस टाइम अंडे देती है उसका जो समय 24 घंटे में यानी कि 17 घंटे जो है प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बेल से एकत्र किए गए वीर्य, बेल से एकत्र किए गए वीर्य को कितने समय तक जो है संरक्षित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 वर्ष से अधिक तक। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक तक जो है हम वीर्य को जो है संरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, विभेजियोतक संवर्धन से। ठीक है, किससे? विभेजियोतक संवर्धन से जो है हम रोग मुक्त पौधे जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित फलों में से किसे फलों का राजा कहा जाता है? तो फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। ठीक है, किसे कहा जाता है? फलों का राजा आम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कैसे किया जाता है? यानी कि गुलाब का जो है कमर्शियल प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिका चढ़ाकर। ठीक है, प्रोपोगेशन किया जाता है किसमें? गुलाब में। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपड़ प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपड़ प्रणाली अपनाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कंटूर प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, कंटूर सिस्टम जो प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है। यानी कि परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किचन गार्डनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रसोई बगीचा या किचन गार्डनिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि टमाटर किस कुल का है। यानी कि टमाटर का जो है कुल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलेनेसी। कौन सा, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बैगन की छोटी पत्ती रोग किस कारण होता है। यानी कि बैगन में जो है लिटल लीफ जो है किसके कारण होता है। तो बैगन में जो लिटल लीफ है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। देखो यहाँ पर जितना भी लिटल लीफ है, ठीक है, अधिकांश जो है जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, सभी क्रॉप में जो लिटल लीफ है जिंक की कमी के कारण होता है, लेकिन बैगन में जो है लिटल लीफ यानी कि छोटी पत्ती रोग जो है किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और अधिकांश फसलों में जो है लिटल लीफ किसके कारण होती है, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्प। ठीक, कौन सी, कार्प समूह की मछलियां जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सबसे उत्तम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सबसे उत्तम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइकोडर्मा। कौन सा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलमैन वाकमैन ने जो है ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। किसने की थी, वाकमैन ने जो है ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथेन गैस। ठीक, मेथेन गैस बायोगैस का प्रमुख घटक है। मेथेन गैस जो है दोस्तों धान के खेत से भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा है, मेथेन गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। बकरी की नस्ल नहीं है। तो
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नेल रोड। ठीक, जमुनापारी बकरी की नस्ल, सिरोही ये भी बकरी की नस्ल है, और बारबेरी ये भी बकरी की नस्ल है। ठीक, नेल्लोर जो है ये किसकी है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी किसमें लगती है। रानीखेत जो एक है प्रमुख बीमारी है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है आपको, कुक्कुट पालन में। इसमें कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन में। ठीक है, मुर्गी पालन में। ठीक है, मुर्गी पालन की एक प्रमुख बीमारी है रानीखेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोवंश में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि अच्छे गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है। अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3.7 से 4.2 पीएच होता है। ठीक है, साइलेज का। अगला क्वेश्चन है कि 5% नाइट्रोजन 60% पाचन क्षमता वाले पशु में आहार कितना डीसीपी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 18.75%। ठीक, कितना होगा, 18.75%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धान्य नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनाज वाली फसल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चना। कैसी है, चना एक लेग्यूम क्रॉप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सेरीकल्चर में जो है किसका उत्पादन किया जाता है, या सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। किसका किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, वर्मीकल्चर में कंपोस्ट या केचुए का पालन, और फिशरीज में जो है मछली पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे है गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है, कि मिट्टी में क्या डालकर जो है मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है। तो जैविक खाद, अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की संरचना में जो है हम सुधार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी में मतलब किस को हम बदल नहीं सकते, मिट्टी में किसको, ये देखो मिट्टी की संरचना को हम बदल सकते हैं लेकिन मिट्टी के गठन, ठीक, मृदा का गठन, ठीक, इसे जो है हम नहीं बदल सकते, ये स्थायी होता है। ठीक है, इसे हम नहीं बदल सकते हैं, जबकि हम मृदा की संरचना को आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अभिघटककारी है, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है सुक्रोज। कौन सा, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो भैया पशु कोशिका में क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, पेरोक्सिसोम भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है,
प्लांट में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है। सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, समेकित खरपतवार प्रबंधन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में जो सिंचाई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कुएं एवं नलकूप, ठीक है। क्या है, कुएं तो खास देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन नलकूप जो है भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर लिखा है बिजाई। बिजाई सीधी नहीं है दोस्तों, लिखा है, इसे यहाँ पर काट देते हैं, कि बिजाई से चावल उगाने हेतु उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटाक्लोर। कौन सा, ब्यूटाक्लोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उकट्टा रोग यानी कि बिल्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। तो जो बिल्ट डिजीज है यानी कि उकट्टा जो रोग है किसके द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 252 पेज हैं, टोटल 1000 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आज हम जो है 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई किस महीने में करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुष्क क्षेत्रों में बेर की जो प्रूनिंग है कब करनी चाहिए, अप्रैल मई में। कब करनी चाहिए, अप्रैल मई में जो है प्रूनिंग करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूध नमूने में गाय का दूध तथा भैंस के दूध की पकड़ होती है, यानी कि हम गाय के दूध में भैंस के दूध का जो मिलावट होता है हम उसे किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक है हंसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। हंसा परीक्षण के द्वारा जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि गाय में भैंस का दूध मिला है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आगुड़ित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो आगुड़ित पौधे जो हैं किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्राकोष संवर्धन से। किसके, प्राकोष कल्चर के द्वारा, ठीक है, जो है हम आगुड़ित पौधे प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बरसीम फसल को उगाया जाता है किसके रूप में। तो जो बरसीम है वो कैसी है, चारे वाली फसल है, ठीक है। तो बरसीम को हम मुख्य रूप से जो है चारे के रूप में उगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता है। फल रस नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरप या शरबत में जो है फल रस नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन का उत्पादन करती है। तो ऊन का उत्पादन जो है सबसे अच्छी हमें चोकला नस्ल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, चोकला नस्ल से जो है हमें सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों से एक जैसे होते हैं लेकिन अलग गुण प्रारूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य होता है, तब अंतःक्रियाशील कहलाता है क्या? ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रतिपूरक जीन। क्या कहते हैं? प्रतिपूरक जीन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है इसका राइट आंसर? है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए किसे डालना चाहिए? मतलब इसे डालना चाहिए बिखेर कर, बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल द्वारा, बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीन द्वारा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि फसलों में अगर हम उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको जो हमें बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल के द्वारा जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखो, अंगूर के लिए जो अंतरण है कितना रखते हैं? 3 मीटर। कितना रखते हैं? 3 मीटर पर जो है हम दूसरा प्लांट लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन प्लेस क्या है? ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? इटली है। क्या है? इटली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस से प्राप्त होती है क्या? तो देखो, माइटोसिस से जो है 2 गुणित कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। कितनी? 2 गुणित कोशिकाएं प्राप्त होती है। माइटोसिस से हमें 2 गुणित कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आर जी सी 936 किस फसल की वैरायटी है? तो दोस्तों, जो RGC वैरायटी है किसकी है? ग्वार की है। इसकी है ग्वार की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हिसार में, अंबिका नगर में, भोपाल में, कि आनंद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ है? अंबिका नगर में स्थित है। कहाँ है? अंबिका नगर में स्थित है। ठीक है, अंबिका नगर राजस्थान में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 6 से 12 माह की उम्र की जो बकरियां होती हैं उनसे जो है सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है या सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है। ठीक है, 6 से 12 उम्र की बकरियों से। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए जो हिस्टोन ऑक्टामर पर बाधित होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं।
क्योंकि वे होती हैं, क्या होती हैं बताओ। देखो, दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं क्योंकि कम अवधि की फसलें होती हैं। कैसी होती हैं? कम अवधि की फसलें होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? कम अवधि की फसलें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब में प्रवर्धन की विधि क्या है? गुलाब में प्रवर्धन की विधि क्या है? तो देखो, गुलाब में जो प्रवर्धन की विधि है क्या है? बडिंग द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? बडिंग के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन सी भैंस की नस्ल है? कौन सी भैंस की नस्ल है? तो देखो, मुर्रा भैंस की नस्ल, जफराबादी भैंस की नस्ल, सूरती भैंस की नस्ल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ही डीएनए सूत्रक में आधार पेयर वाले बॉन्ड कौन से होता है? तो तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पेटेंट बग किस फसल का नाशक कीट है? पेटेंट जो बग है किस फसल का हानिकारक कीट है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरसों का हानिकारक कीट है। देखो, सरसों की एक फेमस वैरायटी है पूसा जय किसान। पूसा जय किसान, ठीक है, काफ़ी पूछी भी जाती है कि पूसा जय किसान किसकी वैरायटी है? सरसों की है। कैसी है? सोमक्रोनल, ठीक है, वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? तो 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 30 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 5 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 50 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 किलोग्राम। ठीक है, कितनी? 30 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कि नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है? तो देखो, नकलिंग जो है गाय व भैंस में दूध निकालने की एक विधि है। ठीक है, क्या है? दूध निकालने की एक विधि है नकलिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गाय व भैंस का दूध निकालने की विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धान की फसल का अनुहरण खरपतवार कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी, इकाइनोकोला ग्रस गिल्ली। ठीक है, ये कैसा कीट है? अनुहरण खरपतवार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विथानिया सोमनीफेरा है, क्या है? देखो, विथानिया सोमनीफेरा क्या है? औषधि प्लांट है। क्या है? एक औषधि प्लांट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक वयस्क बकरी के लिए जो है 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर जो है स्थान की आवश्यकता होती है।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए, मूंगफली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंद गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है? तो देखो, बंद गोभी की जो बीज दर है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? किस तापमान पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाले द्वारा शरद ऋतु में पौधे मरते हैं क्यों? पाले द्वारा शरद ऋतु में जो है पौधे क्यों मर जाते हैं? देखो, क्योंकि ऊतकों में निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण। ठीक है, किसके? कि ऊतकों में निर्जलीकरण और यांत्रिक क्षति के कारण जो है शरद ऋतु में पौधे मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखो, शुष्क प्रदेश की वार्षिक जो वर्षा है 700 mm से कम, 750 mm से कम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूंग का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? विग्ना रेडियाटा। क्या है? विग्ना रेडियाटा। ठीक है, ये किसका है? मूंग का। उड़द का क्या है? विग्ना मूंगो। किसका? ये है उड़द का। यहाँ पर लिख देते हैं, उड़द का बॉटनिकल नेम है विग्ना मूंगो और मूंग का है विग्ना रेडियाटा। साइसर एरिटिनम किसका है? साइसर एरिटिनम ये है आपका चना का। किसका? चना का। और ग्लाइसिन मैक्स किसका है? सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। किसका है? सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, मूंग का बॉटनिकल नेम क्या है? विग्ना रेडियाटा। अगला क्वेश्चन है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, केले में जो प्रवर्धन है किसके द्वारा किया जाता है? सकर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सकर्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक नाइट्रोजनीकरण है क्या? जैविक नाइट्रोजनीकरण क्या है? तो देखो, अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, अमोनियम का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भैंस की जफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र क्या है? भैंस की जफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र क्या है? तो भैया इसका जो गृह क्षेत्र है कठियावाड़। क्या है? कठियावाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए कौन सा तत्व? जिंक। कौन सा? जिंक तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण है? यानी कि सेकेंडरी टिलेज कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गहरी जुताई। अगला क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखो, पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो पाचक एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी मापी जाती है।
कितने घंटे बाद, सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद, सिंचाई के 12 से 14 घंटे बाद, सिंचाई के तुरंत बाद कि सिंचाई से पहले। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद जो है फील्ड कैपेसिटी नापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता कितनी है। तो देखो धान, गेहूं, मूंग इसका जो है 300%। कितना, 300%। अगला क्वेश्चन, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है। खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। तो की जाती है, देखो आर्थिक उपज, किसके द्वारा, आर्थिक उपज बटे जल उपयोग, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, जल उपयोग दक्षता ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुग्ध शर्करा कहलाती है कौन सी। तो देखो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसको रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है। तो देखो पशु चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड का जो प्रयोग है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक, किसके रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है। तो देखो उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली जो नस्ल है कौन सी है, मुर्रा नस्ल। ठीक है, कौन सी है, मुर्रा नस्ल। और मुर्रा को ही दोस्तों काला सोना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल टीए में पूछा गया है कि काला सोना भैंस की किस नस्ल को कहा जाता है, तो मुर्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो देखो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जो है 3 से 10 दिनों के लिए किया जाता है। कितना, 3 से 10 दिनों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एलिलोपैथी निम्न में से संबंधित है किससे। तो देखो ये संबंधित है एक फसल के हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल को। ठीक है, तो एलिलोपैथी किससे संबंधित है, एक फसल के हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है कौन सा। निम्नलिखित में से कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो देखो कार्बनिक उर्वरक का जो उदाहरण है कौन सा है, यूरिया है। ठीक है, कौन सा है, यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। देखो ताजे दूध का जो पीएच मान है 6.7। कितना होता है, 6.7 होता है। ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान, ठीक है, कितना होता है, 6.7। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जैसा कि दोस्तों हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का, तो 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।